नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, अभी जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम अभी गिनी चुनी कंट्रीज़ का काम कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ का काम नहीं कर रहे हैं। और जो गिनी चुनी कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के बारे में इंक्वायरीज होती है, उसके ऊपर हम पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब इसमें से कई पॉइंट्स ऐसे अभी आए हैं बीच में, जैसे किसी ने बहुत पुराना वीडियो देखा, बहुत पुराना 1 साल पुराना 2 साल पुराना वीडियो देखा। उस वीडियो में किसी और कंट्री का नाम है, जिसमें जो काम हम उस टाइम पे शायद करते होंगे, जब भी आपने वीडियो देखा उस टाइम का वीडियो होगा, उस टाइम पर हम वो काम करते होंगे। लेकिन अभी 2022 में हम लोगों ने इस चीज़ को एक प्रॉपर सेटअप सिस्टम तैयार किया कि हम कुछ ही कंट्रीज़ का काम करेंगे, लेकिन क्वालिटी वाला काम करेंगे। अब ये क्वालिटी वाला काम होगा तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो सबके लिए अच्छा होगा, कैंडिडेट के लिए भी अच्छा होगा, कैंडिडेट की फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और एम्प्लॉयर के लिए भी अच्छा होगा। सो यहाँ पर हम गिनी चुनी कंट्रीज़ का नाम मैं आपको बताता हूँ, जिनका काम हम अभी इस टाइम पर कर रहे हैं और परफेक्टली कर रहे हैं। जिसमें से सबसे पहले नाम सिंगापुर का आएगा, जिसका रिजल्ट आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है, सिंगापुर का रिजल्ट। तो सिंगापुर का काम डेफिनेटली सबसे पहले नंबर पे आएगा। सिंगापुर का काम के लिए कोई भी कैंडिडेट इंक्वायरी करेगा, उसको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट रहेगा पोलैंड। पोलैंड की रिक्वायरमेंट हमारे पास में काफ़ी आती है और पोलैंड के ऊपर हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं, इसलिए पोलैंड का नाम सेकंड रहेगा। थर्ड रहेगा न्यूजीलैंड, जो कि अभी हमारे पास में रिक्वायरमेंट चल रही है। न्यूजीलैंड के ऊपर भी हमारा फोकस है, न्यूजीलैंड के ऊपर हम काफ़ी फोकस करने वाले हैं फ्यूचर में। तो न्यूजीलैंड थर्ड नंबर रहेगा। एंड फोर्थ नंबर मलेशिया रहेगा। मलेशिया में हमारे पास में जो प्लांटेशन है, इसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट्स आने वाली हैं, वो कि हम टाइमली आपको अपडेट करेंगे। एंड फिफ्थ रहेगा सर्बिया। तो ये जो कंट्रीज है, सर्बिया का काम अभी इस टाइम पर नहीं चल रहा, लेकिन बाकी चारों कंट्रीज का काम अभी चल रहा है। तो जो कंट्री का काम चल रहा है उसके ऊपर हम डेफिनेटली सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस चलती रहती है। अभी जो रिक्वायरमेंट है, हम उसके ऊपर आपको इंक्वायरी का जो आप इंक्वायरी करेंगे, उसके ऊपर हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे अगर आप पोलैंड के बारे में पूछेंगे, आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपने न्यूजीलैंड के बारे में पूछा, आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर कोई आयरलैंड के बारे में बात करेगा, या फिर कुवैत के बारे में बात करेगा, या फिर उज्बेकिस्तान के बारे में बात करेगा, तो वो जो काम अभी हम नहीं कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी करंटली जो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हम आपको प्रॉपर तरीके से और बहुत ही सॉलिड इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे कोई भी कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है, अभी अगर देखा जाए तो प्लांटेशन वर्कर मलेशिया में इस जॉब के अलावा बाकी किसी भी प्रोफाइल के लिए अगर जाना होना तो इंग्लिश कंपलसरी है। हाँ, ये हो सकता है कि कम या ज़्यादा। अब जैसे मान लीजिए पोलैंड की बात करेंगे, तो पोलैंड में एवरेज इंग्लिश चल सकती है। एवरेज इंग्लिश मीन्स अगर आप वीएफएस में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट हो सकते हो और अपनी इन्फॉर्मेशन को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको हम पोलैंड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सिंगापुर में एसएससी ट्रेनिंग के लिए अगर जाना हो तो एवरेज इंग्लिश चल सकती है, जिसमें से आप अपनी बात को रख सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में, अपने काम के बारे में इंग्लिश में अगर बता सकते हो ना, तो हम आपको एसएससी ट्रेनिंग के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की बात आती है तो न्यूजीलैंड में एक्सीलेंट इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और सिंगापुर एस्पास के लिए भी एक्सीलेंट इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सो दोस्तों, जो लोग भी किसी भी प्रोफाइल में अप्लाई करने वाले हों, लेकिन अगर इंग्लिश नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि बिना इंग्लिश के उनके पास ऑप्शंस कम होंगे। तो जो ऑप्शंस हो सकते हैं, उन्हीं ऑप्शंस में जा पाएंगे। और अगर उनको पार्टिकुलर फोकस करना है, नहीं उनको पार्टिकुलर उसी ऑप्शन में जाना है, तो उसके लिए उनको इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी होगा। तो पहला पॉइंट हो गया इंग्लिश। दूसरा पॉइंट, पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी कहीं के लिए भी प्रोसेस करना हो, 18 मंथ्स की वैलिडिटी होना कंपलसरी है। और अगर 20 होगा तो बेस्ट है। मिनिमम 18 मंथ्स की 1.5 साल की वैलिडिटी ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट होगा मिस पासपोर्ट में वैलिडिटी। थर्ड पॉइंट, मेडिकली फिटनेस। दोस्तों, अभी यहाँ पर क्या होता है कि मेडिकली फिटनेस के ऊपर हर कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, हमें देखा जाए तो किसी के मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल आप वर्ल्ड में कहीं से भी करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप जिस कंट्री में जाओगे, जैसे अभी मैं बात करूँ न्यूजीलैंड की, मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंगापुर, न्यूजीलैंड मिस मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। पोलैंड, मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से वीज़ा लगने के बाद आप सिंगापुर जाते हैं या पोलैंड जाते हैं या न्यूजीलैंड जाते हैं, तो वहाँ जाने पर अगर मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम होता है
तो उसके लिए फिर कोई सब्सटीट्यूट नहीं बचता। यूरोप में मेडिकल के ऊपर काफ़ी कंसेशन है, यूरोप में जनरली मेडिकल ज़्यादा टफ नहीं रहता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली बाकी कंट्रीज़ में अगर अनफिट हुए लेकिन फिर भी वो मेडिकल चलेगा, मीन्स यूरोप में चले गए। तो यूरोप के ऊपर इस पॉइंट को हम स्ट्रिक्टली नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अगर मैं बात करूँ सिंगापुर की या न्यूजीलैंड की, तो डेफिनेटली मेडिकल उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, प्रूफ की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेडिकल कहीं से भी कराओ, लेकिन मेडिकली फिट होंगे तभी हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं, और हमें प्रोसेस करने में कोई इशू नहीं है। अगर कोई मेडिकली अनफिट निकल जाता है तो उसको परेशानी बाद में आती है। तो ये थर्ड पॉइंट ये रहेगा। फोर्थ पॉइंट जैसे होता है कि एक फिटमेंट जैसे मेडिकल फिटमेंट के साथ फिजिकल फिटमेंट होता है, प्रोफाइल का मैचिंग, और बॉडी मीन्स फिजिकल फिटनेस। जैसे कई बार कुछ लोगों का वेट अंडर वेट होता है या ओवर वेट होता है, वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट है, उनकी जो एज के हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से अगर उनका वेट है कि उनको काम करने में कोई परेशानी नहीं है, तो हम उनको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको वेट की वजह से काम करने में तकलीफ है, तो कोई भी कंट्री उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसके अलावा जिन कंट्रीज़ में पीसीसी की रिक्वायरमेंट है, पीसीसी निकल जाना चाहिए। जैसे सिंगापुर में हमें पीसीसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन पोलैंड में और न्यूजीलैंड में हमें पीसीसी की आवश्यकता पड़ती है। सो पीसीसी निकलना कंपलसरी है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है, ये कोई भी कैंडिडेट फुलफिल करता हो वो हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, जैसे कभी कभी कोई कैंडिडेट होते हैं, चलो लक बाई चांस हम अपना लक ट्राई करते हैं, चलते हैं, इंग्लिश नहीं आती है, हम फाइल पुट करेंगे। तो अभी जैसे मान लीजिए अगर हमने कंप्रोमाइज़ करके फाइल पुट कर दी, क्लाइंट की तरफ से अगर इंग्लिश में कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं, तो अगेन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, फिर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि समय बढ़ेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर अप्लाई करने वाले हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर क्वालिटी वाइज आप रिजेक्ट होते हो तो उसको इम्प्रूव करने का टारगेट आपका खुद का होना चाहिए। हमारा तो होगा ही होगा, क्योंकि हमें अपनी तरफ से वर्कआउट करना होगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप खुद रेडी नहीं होगे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट के लिए, तो डेफिनेटली कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। सेकेंड अटेम्प्ट में भी आप रिफ्यूज हो सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हम कोई भी प्रोसेस करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, कोई भी कैंडिडेट अगर उनको इस चीज़ का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कि उनकी खुद की क्वालिटी कितना मैटर करती है किसी भी कंट्री में प्रोसेस के लिए, तो डेफिनेटली वो अपनी कमी को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी समय के हिसाब से जैसे हमने किसी कंट्री में प्रोसेस किया, किसी का इसमें नहीं हुआ, पर दूसरे के लिए ट्राई किया, लेकिन अगर हम बेसिक रिक्वायरमेंट को ही ठीक कर लेंगे तो पहली कंट्री में उनका काम हो जाएगा, पहली प्रोफाइल में उनका काम हो जाएगा। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी तरफ से आपको गाइडेंस दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके ऊपर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जिसके सहारे आप अपनी जो क्वालिटी में मिस एक इम्प्रूवमेंट लाएंगे, जो कि आपके इंटरव्यू में प्लस पॉइंट रहेगा। इससे जब भी कोई इंटरव्यू होता है उसकी तैयारी हम ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में तैयारी हो जाएगी तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है और सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, अभी जैसे हमारे पास जो इंक्वायरी आती है उनके अनुभव के ऊपर हम बोलते हैं कि हमारे पास जितनी इंक्वायरीज आती हैं उन इंक्वायरीज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ड्रीम होता है जाना, लेकिन क्वालिटी नहीं होती है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रीम होना। ड्रीम बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ड्रीम है कि आपको यूरोप जाना है, तो कहीं ना कहीं आप बाद में टारगेट पुट करके अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार सकते हो, और जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फिट हो सकते हो। लेकिन ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 100 लोगों ने विजिट किया, 100 लोगों में से ये कन्फर्म है 50% लोगों को तो सच में उनका ड्रीम ही होता है, एक जुनून होता है, और क्वालिटी नहीं होती है। तो जब क्वालिटी नहीं होती है तो उसमें क्या होता है कि हम इमीडिएटली चाहे तो उनको रिजेक्ट कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि बिना क्वालिटी के कोई भी काम नहीं हो सकता। आपको ये पता होगा कि हम कोई भी कंट्रीज़ के लिए कोई भी प्रोफाइल्स अगर पुट करते हैं तो हमारे पास में अगर एक वैकेंसी है तो सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि हमें भी अपना सक्सेस रेशियो मेंटेन करना है। अभी जैसे सिंगापुर का हमारा बहुत अच्छा मिस सक्सेस रेशियो है 100% जैसा ही है लगभग, शायद ही कोई रिफ्यूज हुए। अगर रिफ्यूज होने का रीज़न भी हो सकता है किसी के एकेडमिक, लेकिन एकेडमिक के बाद भी हमने उसको अप्रूवल कन्वर्ट कराया था। और यूपी, बिहार, बंगाल के वर्क परमिट में रिफ्यूजल हो सकता है। बाकी सिंगापुर में 100% वीज़ा लगता है और कोई भी रिफ्यूजल का चांसेस नहीं है। और अगर बाई चांस डॉक्यूमेंट की वजह से होता तो रिफ्यूजल को अपील के माध्यम से हम अप्रूवल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो 100% सक्सेस रेशियो है, ये रेशियो चेंज ना हो इसके लिए हम भी फिल्टर करके एप्लीकेशंस को पुट करते हैं। अगर हमारे पास में
एक वैकेंसी है तो हम एक ही कैंडिडेट पुट करेंगे जिससे कि वो रिलेवेंट कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्वालिटी वाइज हमें फोकस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छा होगा। आपको कुछ दिन बाद, अभी हमारे काफ़ी पेंडिंग सबमिशंस हैं, एक बार ये सबमिशन कंप्लीट हो जाएंगे ना नेक्स्ट मंथ में, तो ये मान लीजिए कि आपको पोलैंड के भी जो वीज़ा है, वीज़ा देखने को मिलेंगे, वो सक्सेस रेशियो काफ़ी इंप्रूव होने वाला है। सो दोस्तों, जो भी काम है उस पर हमारा सक्सेस रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हमें पहले मीन्स फर्स्ट स्टेज में फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसे हमारे पास में 100 लोग विजिट किया, 100 लोगों में से 50% लोगों के अंदर क्वालिटी नहीं है, 50% के अंदर क्वालिटी है। मीन्स 50% लोगों को हम ले सकते हैं, और 50% लोगों में से लगभग उसका 50% लोग तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ड्रीम होता है, जुनून होता है, लेकिन लक्ष्य नहीं होता, टारगेट नहीं होता है। तो ये उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक टारगेट पुट करें, अपनी स्किल को डेवलप करें, और जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से स्किल को इम्प्रूव करके इंटरव्यू के लिए तैयार रहें। जो अगर ये इंटरेस्ट रखता हो तो उसको हम ले सकते हैं, और उसको एक प्रकार से उसके टारगेट के बिहाफ पर, उसके टारगेट के बेस पे हम फाइल को पुट आगे कर सकते हैं। मेन पॉइंट क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट है हम वो शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई कोई केमिकल है, कोई मेडिसिन तो नहीं होती है कि इसमें कमी है, लो ये टैबलेट खा लीजिए, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। इसमें आपको ही वर्कआउट करना पड़ेगा, और ये भी नहीं कि मैं आपको मिस 2020 जैसे क्वेश्चंस दे दूंगा, 10 क्वेश्चंस, इनके आंसर रट लीजिए, ऐसा नहीं होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब भी आप बात करना शुरू करते हो तो कंफर्टेबल तरीके से सामने वाले से बात कर पाओ। अगर बात करने के लिए सक्षम हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरव्यू में क्वालिफाई करना। इंटरव्यू का डेफिनेशन ही आप देखेंगे तो इंटरव्यू मिस आंतरिक जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको शेयर करना है, हिंदी में साक्षात्कार बोलते हैं। पॉइंट ये है कि आपको जो आता है वो सामने आपको प्रेजेंट करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग भी विजिट करते हैं इस चीज़ को ध्यान रखें, इंग्लिश कंपलसरी है। केवल ड्रीम होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ड्रीम के साथ में आपको एक टारगेट, एक लक्ष्य, एक गोल रखना ज़रूरी है। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो हमारी टीम को कांटेक्ट करें, टीम को कांटेक्ट करके कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से करें। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्या होता है, कुछ लोग जैसे जब कॉल करते हैं तो ये समझते हैं जैसे खुद राजकुमार है और बाकी सब कस्टमर करके लोग हैं। तो ऐसे लोगों को हम बिल्कुल प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूरोप में या सिंगापुर में या न्यूजीलैंड में सभी जगह वर्कर की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पर कोई भी राजकुमार के हीरो हीरोइन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग भी चाहते हैं कि बाहर जाके उनको काम करना है, काम करके ग्रो करना है, करियर बनाना है, वो लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो लोग अपने आप को वर्कर नहीं समझते हैं, या फिर सामने वाले की रिस्पेक्ट करना नहीं आता है। अगर हमारी टीम को कांटेक्ट करते हैं तो उनको आप प्रॉपर तरीके से अगर इंक्वायरी करेंगे आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। कई बार क्या होता है, वीडियो अपलोड होता है, उसके जस्ट 1 मिनट के अंदर कॉल आ जाता है। मीन्स बिना वीडियो देखे अगर कोई इन्फॉर्मेशन पूछेगा तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, क्योंकि वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन हम ज़रूर शेयर करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम डीपली इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वीडियो के माध्यम से ही। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो प्रॉपर तरीके से वीडियो देखें, उसके बाद टीम को कांटेक्ट करेंगे, टीम आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी। ऑफिस टाइम में सभी कॉल्स आंसर होते हैं आजकल, और कोई भी कॉल ऐसा नहीं है जो अनआंसर्ड हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कॉल 1 बार या 2 बार करेंगे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, और उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे तो प्रॉपर मैसेज डालेंगे तो आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, हम चाहते हैं कि जितने लोग हमसे कांटेक्ट करें सबका काम होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके अंदर स्किल है, आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, एक प्रकार से जो एक मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए। अगर मैच्योर कैंडिडेट है तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और मैच्योर नहीं है कि आपको किससे क्या बात करनी है, बात करना नहीं आता, तो डेफिनेटली ये प्लेस आपके लिए राइट प्लेस नहीं हो सकता है। दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन है टाइमली आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। अभी हमारे पास में जो कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड का काम चल रहा है, पोलैंड का काम है, सिंगापुर का काम है और मलेशिया का काम है। इन कंट्रीज़ का काम अभी हमारे पास में कंटिन्यूस चल रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो टीम को पहले कॉन्टैक्ट करें, उसके बाद आप ऑफिस विजिट करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।